नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आज हमारा मोटिवेशन सेशन है डेली की तरह कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मेरे साथियों, सही बात है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ होगी सक्सेस उतना ही बढ़िया होगा, कामयाबी उतनी ही अच्छी होगी। तो प्यारे साथियों, अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस और शायद 6 क्लासें हो चुकी हैं और 7वीं क्लास को हम आगे आज बढ़ाएंगे। तो इससे पहले कि मैंने अभी जितनी भी क्लासें की हैं उनमें सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराए हैं और आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। और मैथ में मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें सबसे बड़ा काम होता है प्रैक्टिस का। मेन जो पर्पस होता है वो होता है प्रैक्टिस। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है अच्छे से तो आप बस प्रैक्टिस पे लग जाइए। जो भी बुक है बना डालिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और आज की हम क्लास में देखेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। कल हम लोग जहाँ तक कर चुके थे उससे अगले टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग डिस्काउंट पर चर्चा हो रही थी, तो डिस्काउंट और हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और पढ़ेंगे आज। और चलो देखते हैं, जैसा कि अभी तक जितने क्वेश्चन हो चुके हैं उसके बाद आज हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को, कोई दुकानदार है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15,600 रुपये में बेचता है। क्या करता है? सेल करता है। 15,600 रुपये में बेच देता है। वो है बाजारू दाम पर क्या करता है? वह बाजारू दाम पर 8% की छूट देता है। क्या देता है मेरे प्यारे साथियों? छूट देता है। तथा 19.6% का क्या देता है? लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दुकानदार उस वस्तु पर कोई भी छूट न दे तो दुकानदार क्या करता है? तो दुकानदार को होने वाली प्रतिशत लाभ की गणना करो। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है इस टाइप का। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। कह रहा है एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 15,600 रुपये में बेच देता है। क्या करता है? 15,600 रुपये में बेच देता है, सेल कर देता है। कितने में? 15,600 रुपये में।
फिर वह बाज़ार दामों पर क्या कहता है 8% की डिस्काउंट देता है, यानी कि छूट दे देता है। क्या देता है? डिस्काउंट देता है तथा 19.6% का लाभ प्राप्त करता है यदि दुकानदार उस वस्तु पर कोई भी छूट ना दे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु पर कोई भी छूट ना दे। अगर वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देगा तो वो वस्तु किस पर बेचता होगा? MRP पर। किस पर? MRP, यानी MRP को ही वो क्या कर लेता होगा? सेलिंग कर देता होगा। MRP पर ही क्या कर देता होगा? सेलिंग। कोई भी छूट नहीं देता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो MRP पर ही उसको सेल कर देता होगा। जितना उसका MRP रहता होगा वो उतने ही पर सेल कर देता होगा। तो इसमें हमने 2 मेथड आपको बताए थे। तो उसमें से हम लोग एक 100 वाला जो मैंने मेथड बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये मैंने आपको बताया था। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? दुकानदार को होने वाले परसेंटेज का लाभ पता करना है। किसका? परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना है। तो यहाँ से क्या हमारे पास होना चाहिए? अगर प्रॉफिट निकालना है तो मेरे पास CP होना चाहिए और क्या होना चाहिए? SP होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य मेरे पास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य। हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो हम वहाँ से लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा फटाफट। देखिएगा फटाफट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? छूट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? CP आएगा। इधर क्या आ जाएगा? MRP। इधर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्काउंट की बात करता हूँ तो कितनी होता है? 8 डिस्काउंट दे देता है। अगर 8% डिस्काउंट है, 8% डिस्काउंट है तो कितने का हो जाएगा? CP कितने का हो जाएगा? सॉरी, SP कितने का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 92 का। कितने का हो जाएगा? 92 का। ठीक है, अब इधर क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है ना, तो कितना है? 19.6। तो ये कितना हो जाएगा? 119.6। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, वो 0 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 920। कितना हो जाएगा? 920। कितना हो जाएगा? 920। इसको काटेंगे तो ये कितने से कटेगा? इसको काट पीट करेंगे तो ये कट जाएगा, देखिएगा फटाफट, ये किससे कट जाएगा? 2 से अगर पहले काट देते हैं, 2 से काट देते, 2 चौकू 8, 2 छक 12, 0। इधर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर एक बार 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 ती 6 और 0। फिर इधर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 2 नेम 18। कितना आ जाएगा? 219, यानी 230 अनुपात 299। कितना आ जाएगा? सॉरी, 299। कितना आ जाएगा? 299। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो MRP है ना, इसी को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? SP की तरह। यहाँ पे क्या कह रहा है? वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देता है। अगर वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देता है, यानी कि वो वस्तु जो MRP पर बेची जा रही है
वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य की तरह उसको ट्रीट करेंगे। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो एमआरपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 230 की वस्तु कोई क्रय करता है और बेच देता है 299 में, यानी कि कितने का फ़ायदा ले लेता है। तो 9 जीरो कितना हो जाएगा, 0, और 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 6। 69 का फ़ायदा ले लेता है, प्रॉफिट ले लेता है कितने पर, 23 पर। कितने पर, 23 पर। कितने पर लेता है, 23 पर वो फ़ायदा ले लेता है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 23 से कम 23 और 23 दूना 69, तो कितना हो जाएगा, 200%। कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 200%। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। और कितना हो जाएगा, 23 से कम 23 और 23 तियाँ 69 होता है, 23 तियाँ 69 हो जाएगा। और ये 0 है, अपॉन में कितना है, 0, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30%। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30%। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। कितना आ जाएगा, 30%। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपने ग्राहक को अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। क्या देता है, 25% की छूट देता है, लेकिन वह अवैध वस्तुएं बेचता है। क्या करता है, वह अवैध वस्तुएं बेचता है। इसके कारण क्या करता है, वह
वस्तुओं की लागत रिश्वत लागत 10%, लागत कितनी है 10%, रिश्वत के रूप में देता है, यदि उसे 9/1/11% का लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य कितना होता है 27,500, कितना होता है 27,500 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज में बढ़ा दिया है, क्वेश्चन सेम ही है, केवल क्या किया है, लैंग्वेज को बढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक दुकानदार है अपने ग्राहक को क्या करता है 25% की छूट देता है, क्या देता है, छूट देता है, लेकिन वह अवैध वस्तुएं बेचता है, अवैध वस्तुएं बेचता है। अगर अवैध वस्तुएं बेचता है, इसके कारण वह अपनी वस्तुओं को लागत 10% रिश्वत के रूप में दे देता है, यानी जो लागत लगाता है उसमें क्या कर देता है, रिश्वत के रूप में किसी को दे देता है, ग्राहक को क्या करता है, रिश्वत के रूप में दे देता है। यदि उसे 9/1/11% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य इतना रुपये है, अंकित मूल्य ज्ञात करो, है ना, क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा क्वेश्चन को, इसमें क्या देता है, छूट देता है, छूट कितने की देता है, 25% की छूट देता है अपने ग्राहक को, कितने की, 25% की छूट देता है। अगर 25% की छूट देता है, कितने की, 25% की छूट देता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि एक तरफ CP और एक तरफ MRP, एक तरफ CP और एक तरफ MRP, क्योंकि हमें पूछा क्या है, अंकित मूल्य के बारे में पूछा है, अंकित मूल्य के बारे में पूछा है। तो CP कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। MRP कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 25% का डिस्काउंट, कितने का, 25% का डिस्काउंट हो रहा है। अगर 25% का डिस्काउंट हो रहा है तो यानी कि 25 चौकू 100, 25% का मतलब 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4। पहली क्लास में हमने आपको बताया था, इसके बाद देखिएगा, और 9 सही 1/11%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/11, कितना हो जाएगा, 1/11। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, MRP पर। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, है ना, यानी 4 था मेरा पहले, कितना था, 4 था, और 4 में से MRP कितना था, 4 था, 4 का 25% यानी 1 का डिस्काउंट दे देता है, तो वस्तु कितने की, 3 की बेच देता है, कितने की बेचता है, 3 की बेच देता है। उसके बाद इधर प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कोई वस्तु 11 की थी
कितनी थी, 11 की थी, और उस पर CP कितने का था, 11 का था। 11 का 9 से 1/11% यानी 1 का प्रॉफिट ले लेता है, तो बस कितने की बेच देता है, 12 की। कितने की बेचता है, 12 की बेच देता है। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा 3 एकम 3 और 3 चौकू 12 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 एकम 11 और 4 चौकू 16। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर छूट दी जाती है 25% की और 11% क्या दिया जाता है, 10% रिश्वत के रूप में उसे क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। और यहाँ पर जो CP दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। यहाँ क्या था, यदि क्रय मूल्य दे रखा है 27,500, तो ये हो जाएगा CP बराबर कितना हो जाएगा, 27,500 बराबर हो जाएगा इसके। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ 11 रेशियो बराबर 27,500 है, कितना है 27,500। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और बचे 5, 11 पंचे 55, 2,500 कितना हो जाएगा, 2,500। अगर ये 2,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,500। ये 2,500 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2,500, 27,500 कितना है, 27,500। 16 पंचे 80 की 0 और 2 जीरो पहले से हैं, 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8 और 16 दूनी 32 और 8 40। इतना हमारा क्या हो जाएगा, MRP। इतना हमारा क्या हो जाएगा, MRP। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट क्वेश्चन को बता लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप की हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को देखिएगा। अब क्या है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की वस्तुओं की स्थिति में छूट है ना। वस्तुओं की स्थिति में आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी कि आप 2 प्रोडक्ट लीजिए और एक की आपको छूट मिलेगी, है ना। आप 3 प्रोडक्ट लीजिए, एक की आपको छूट मिलेगी। आप 5 प्रोडक्ट लीजिए, आपकी 2 की छूट मिलेगी। ऐसे एक प्रोडक्ट की आपको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। एक आर्टिकल की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि 2 वस्तुओं खरीदने पर, ऐसे मैं बोलूँ कि 2 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री दी जाती है, एक वस्तु फ्री दी जाती है। फिर अगला कह रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु खरीदने पर, ऐसे ही लिख दो सेम, 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु की क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। एक वस्तु फ्री दी जाती है, एक वस्तु फ्री दे दी जाती है। अगला कह रहा है कि 4 वस्तुएं जैसे खरीदी जाती हैं तो 4 पर क्या देता है, 2 वस्तुएं फ्री दे देता है। मान लो 2 वस्तु क्या दे देता है, फ्री दे देता है। 2 वस्तु क्या दे देता है, फ्री दे देता है। क्या करता है, 2 वस्तुएं आपको फ्री दे देता है। अगर 2 वस्तुएं आपको फ्री देता है
और मान लीजिए कि 5 वस्तुएं खरीदने पर वो क्या करता है, 3 वस्तु फ्री दे देता है। कितनी देता है? 3 वस्तु फ्री देता है। नेक्स्ट टाइप का देखिएगा, कह रहा कि 8 वस्तुएं खरीदने पर मान लो 5 वस्तु फ्री दे देता है। कितनी दे देता है? 5 वस्तु फ्री दे देता है, या 1 वस्तु फ्री दे देता है। कितनी मान लेते हैं? 1 वस्तु फ्री दे देता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 फ्री दे देता है, 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 फ्री दे देता है, 4 वस्तुएं खरीद पर 2 फ्री दे देता है, 5 वस्तुएं खरीद पर 3 फ्री दे देता है। कितने फ्री दे देता है? 3 फ्री दे देता है। और 8 वस्तुएं खरीद पर 1 वस्तु फ्री दे देता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तुओं पर जो छूट देता है तो उसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा यहाँ पर आता है। तो 2 वस्तु पर क्या करता है, 2 वस्तु खरीदोगे तो 1 वस्तु आपको फ्री देगा। इसका कहने का मतलब है कि टोटल जो वस्तु हैं वो कितनी हो जाएंगी? 3 वस्तु हो जाएंगी, उसमें से 1 फ्री दे देता है, तो 1/3। इसका मैं प्रतिशत बात करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये 33 सही 1/3%। आई होप कि ये क्लियर होगा। 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दे देता है, यानी कि टोटल कितने? 4 आर्टिकल हो जाता है, 1 उसमें फ्री देता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। अच्छा, उसके बाद 4 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, यानी कि टोटल जो आर्टिकल होते हैं वो हमारे कितने हो जाते हैं? 6 पर 2 फ्री दे देता है, 2 फ्री देता है, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 एकम 2 और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी? यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखो कितना हो जाएगा। 5 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री देता है। 5 वस्तु हैं, 3 वस्तु फ्री देता है, तो कितनी हो जाती हैं? 5 3 8 वस्तुएं हो जाती हैं, और 8 पर कितनी? 3 फ्री दे देता है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 37 सही 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। ऐसे ये कितनी है? 8 वस्तुएं हैं और 1 वस्तु फ्री दे देता है, यानी कि ये हो जाता है 9 वस्तुएं और 9 पर 1 फ्री देता है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 11 नियम 99 और 1/9%। 11 सही 1/9% ये हो जाएगी। तो ये हमारा फ्री का लॉजिक हुआ, है ना। जब वस्तुएं फ्री देता है तब ये लॉजिक लगाएंगे। टोटल आर्टिकल लेके चलेंगे हम लोग। क्या लेके चलेंगे? टोटल आर्टिकल हैं हमारे वो कितने होंगे और कितनी वस्तु फ्री देता है, यानी 3 वस्तु में से 1 वस्तु फ्री दे देता है। 4 वस्तु हैं टोटल। अब कितनी वस्तु होगी मेरे पास? टोटल कितने? 4 आर्टिकल हो गए और 4 में से 1 फ्री दे देता है। सिंपल भाषा में कहते हैं कि हमारे 100 में से 90 नंबर आए, तो ऐसे लिखते हैं ना। टोटल नंबर 90 हैं, टोटल नंबर 100 हैं, 100 में से कितने? 90 नंबर आए, तो 90/100 और परसेंटेज कर देते हैं, तो क्या आता है? 90%। सीधी सी बात है। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहिए।
देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या कहता है, वस्तुओं को बेचकर 25% का क्या कहता है, लाभ कमाता है, 35% का लाभ कमाता है। वह हर 15 आर्टिकल पर, वह हर 15 वस्तुओं पर, हर 15 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री देता है, एक वस्तु फ्री देता है। क्या देता है, एक वस्तु फ्री देता है। और साथ ही साथ 4% का कैश डिस्काउंट भी देता है। क्या देता है, कैश डिस्काउंट भी देता है, यानी पैसों में कुछ छूट दे देता है। वह इस स्थिति में MRP CP से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचकर 35% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 35% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 35% का लाभ कमाता है। क्या करता है, लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। वह हर 15 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री देता है, यानी जो 15 वस्तुएं हैं उस पर एक वस्तु। आर्टिकल कितने हुए, 16। और वह साथ साथ 4% का कैश डिस्काउंट भी देता है। इस स्थिति में MRP CP से कितना % अधिक है, कितना % अधिक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक तरफ CP और एक तरफ MRP, एक तरफ MRP, ठीक है, एक तरफ CP एक तरफ MRP। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्ट कि CP की तरफ क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट %, MRP की तरफ क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, 35% का क्या देता है, प्रॉफिट देता है, और 15 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री दे देता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। देखो 4 का क्या देता है, कैश डिस्काउंट देता है,
अगर 4 का कैश डिस्काउंट देता है तो वस्तुएं कितनी हैं मेरे पास? 16 वस्तुएं हैं, 16 वस्तुएं हैं। और कैश जो डिस्काउंट है वो कितना देता है? 4 देता है। और सभी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। चाहे वो MRP हो, चाहे वो CP हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, सभी अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100 में से हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 96। कितना बचेगा? 96। अच्छा, MRP की साइड हम लोग क्या देखते हैं कि 15 वस्तुएं थी। इससे पहले क्या थी? 15 वस्तुओं का MRP था, उसमें से एक वस्तु फ्री दे देता है। 15 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री दे देता है, तो यानी कि उस पर कितना लाभ कमाता होगा? 35% का लाभ कमाता है। तो इधर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इधर 15 से मल्टीप्लाई होगा और इधर 16 से मल्टीप्लाई। ये तो हो जाएगा 96 गुणे 15 इक्वल्स टू 135 गुणे 16। इतना हो जाएगा। देखो 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 एकन 15 और 15 निम्मा 135। कितना हो जाएगा? और 16 एकम 16 और 16 छंगा 96, तो कितना हो जाएगा? 6:9। कितना हो जाएगा? 6:9। कितना हो जाएगा? 6:9। हम देख लेते हैं CP MRP से कितना जाते हैं। तो MRP कितना ज़्यादा हो गया? CP अगर 6 है तो MRP कितना हो जाता है? 9। यानी कितना ज़्यादा हो जाता है? 6 में कितना जोड़ा जाए कि 9 हो जाए? कितना? 3 जोड़ दिया जाता है। कितने? 6 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी कैटेगरी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार वस्तु को बेचकर क्या करता है? 20% का लाभ कमाता है। 20% क्या करता है? लाभ कमाता है। वह हर 15 वस्तुओं पर एक वस्तु क्या करता है? एक वस्तु फ्री देता है। क्या देता है? फ्री देता है। साथ ही साथ क्या देता है? 20% का कैश डिस्काउंट देता है। कितने का? 20% का कैश डिस्काउंट देता है। क्या देता है? कैश डिस्काउंट देता है। इस स्थिति में MRP CP से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? कितना प्रतिशत ज़्यादा है?
कितना प्रतिशत ज़्यादा है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम हमारा वही मेथड है कि एक तरफ सीपी लिख लेते हैं और एक तरफ एमआरपी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एमआरपी। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें सीपी और एमआरपी में ही रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? सीपी और एमआरपी में ही हमको रिलेशन चाहिए। सेम क्वेश्चन है, सीपी की तरफ क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब तो आपको याद हो गया होगा। और इधर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या लॉस माइनस लॉस परसेंट होता है। ठीक है, तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 15 वस्तुएं हैं। 15 पर एक फी दे दी जाती है, तो यानी टोटल आर्टिकल कितने हो जाते हैं? 16। कितने हो जाते हैं? 16 आर्टिकल हो जाते हैं। और इस पर जो कैश डिस्काउंट है वो कितना दिया जाता है? 20%। अगर 100 था, 100 में 20% कैश डिस्काउंट दे देता है, यानी वो वस्तु हमारी कितने की हो जाएगी? कितने की? 80 की। 80 की हो जाएगी। इधर एमआरपी की तरफ प्रॉफिट देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? प्रॉफिट देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? यानी पहले आर्टिकल कितने थे? जब एमआरपी था तो आर्टिकल कितने थे? 15 थे। कितने थे? 15 थे। और इस पर क्या किया जाता है? प्रॉफिट दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 20% का लाभ दिया जाता है। कितने का? 20% का लाभ दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 और 15 एकम 15, 15 एकम 15 और कितना हो जाएगा? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, यानी 5:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 5:8 हो जाएगा, यानी 5 से बढ़कर कितना हो गया? 8, यानी कि कितना बढ़ गया? 3/5, 100 से मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी 30 दूनी 60%। कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60%। तो एमआरपी से वो एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा है? 60%। कितना ज़्यादा है? 60% ज़्यादा है। एमआरपी सीपी से कितना? 60% ज़्यादा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग क्वेश्चनों को यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।